दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, आज है संडे और हम करने वाले हैं रिवीजन उन सब का जो हमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है। हमने इस वीक रसों को पढ़ा और छंदों को पढ़ा। तो रस की एक ट्रिकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, वो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस ट्रिकी वीडियो में हम लेकर आए हैं छंद। जिस तरह से रस काव्य की आत्मा है, उसी तरह से छंद काव्य के वस्त्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण ट्रिकी क्लास। छंद। छंद के प्रणेता हैं आचार्य पिंगल। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि छंद के प्रणेता हैं आचार्य पिंगल, ठीक। और इसी कारण छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद के अंग हैं चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण। कितने अंग हैं? 8। जो छंद होता है वो कुछ पंक्तियों का समूह होता है, ठीक। तो पंक्तियों के समूह को कहते हैं चरण। चरण क्या है? पंक्तियों का समूह। वर्ण। वर्ण क्या है? ध्वनि की इकाई। ध्वनि की इकाई। मात्रा। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उन्हें मात्रा कहते हैं। क्रम। जो वर्ण या मात्रा है उनकी जो व्यवस्था है उसको क्रम कहते हैं, ठीक है ना। उसी क्रम के अनुसार छंदों की रचना होती है। यति। यति का मतलब होता है कहीं हमें रुकना पड़ता है, जहाँ हम सांस लेने के लिए रुकें, ठीक है ना। जहाँ कॉमा हो वहाँ यति होती है। गति, जहाँ एक संगीतात्मक लय होती है वहाँ गति होती है। तुक। तुक होता है जो छंद है हमारा, छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। और जिस छंद में तुक नहीं मिलता उसे अतुकांत कहते हैं, और जिसमें तुक मिलता है उसे तुकांत कहते हैं। जैसे राम और श्याम, है ना। तो राम और श्याम, तो इसमें तुक मिल रहा है ना, तो तुकांत। गण। गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। जिस तरह से अंग 8 हैं उसी तरह से गण भी 8 हैं। य माता राजभान सलगा। यसे यगड़, मसे मगड़, तसे तगड़, रसे रगड़, जसे जगड़, भसे भगड़, नसे नगड़ और ससे सगड़। ये है गणों का सूत्र। डिटेल से पढ़ने के लिए हमारी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ये जो गढ़ हैं, इन गढ़ के अनुसार मात्राओं का क्रम किसमें होता है? वर्णिक छंदों में। जो मात्रिक छंद हैं वो इससे अलग रहते हैं। आगे देखते हैं छंदों के प्रकार। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है, वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है। सबसे पहले मात्रिक छंद देखते हैं। मात्रिक छंदों को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद वे होते हैं जिनमें प्रत्येक चरण में मात्राएं समान हों। चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। रोला। रोला में 4 चरण होते हैं और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका में 28 होती हैं। हरिगीता में कितनी होती हैं? 28। अगर हरिगीतिका को हम 4 बार लिखते हैं, हरिगीतिका को हम 4 बार लिखते हैं तो 28 मात्राएं आती हैं। कितनी आती हैं? 28। फिर है गीतिका। देखिए, हर गीतिका, ये क्या है? गीतिका। तो गीतिका में 26 होती हैं। हर गीतिका और गीतिका में कितने वर्ण का अंतर है? इसमें 5 वर्ण हैं और इसमें 3 वर्ण हैं। 2 का अंतर है ना, तो 2 कम है। गीतिका में 2 मात्राएं कम हैं। लघु के लिए ये मात्रा आती है और गुरु के लिए ये मात्रा आती है। क्लियर है? इसको 1 गिना जाता है और इसको 2 गिना जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गए सममात्रिक छंद। अब देखते हैं हम अर्धसममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक में दोहा आता है, सोरठा, बरवय और उल्लाला। अर्धसममात्रिक छंद वे होते हैं जिनमें प्रथम और तृतीय चरण की मात्राएं समान हो और द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं समान हो। वे अर्धसममात्रिक छंद कहे जाते हैं। जैसे दोहा है, ठीक। दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें जो विषम चरण है यानी कि पहला और तीसरा, इन दोनों चरणों में 13 मात्राएं होंगी और दूसरा और चौथा, इन दोनों में 11 मात्राएं होंगी, ठीक है ना। यानी कि 13 और 11। सोरठा में 24 मात्राएं होती हैं और ये दोहा का विपरीत होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पहले और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बरवय। बरवय, इसमें 19 मात्राएं होती हैं और इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। इस तरह से 12 और 7 19। इसके नाम से ही पता चल रहा है, बरवय 12, यानी पहली तो होगी 12 और बाकी 7। अब है उल्लाला। उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में कितनी होती हैं? 28। इसके समचरण
समचरण में तो 13 मात्राएं होती हैं और विषम चरण यानी कि 1 और 3 में कितनी होती हैं? 15। इस तरह से उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। अब विषम की बात करें, विषम मात्रिक छंद, इसमें 2 आते हैं, कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया और छप्पय दोनों ही विषम मात्रिक छंद हैं और दोनों में ही 6 चरण हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुंडलिया में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24। और छप्पय में कितनी होती हैं? देखिए, जो कुंडलिया है, कुंडलिया में प्रथम दो चरण, देखिए 6 चरण हैं, तो प्रथम जो 2 चरण होंगे वो तो दोहा के होंगे, ठीक, और जो बाद के 4 चरण हैं वो रोला के होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं छप्पय में भी 6 चरण होते हैं। इसमें क्या है? इसमें प्रथम 4 चरण तो रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण होते हैं उल्लाला के, ठीक है ना। रोला में 24 मात्राएं होती हैं और उल्लाला में 28। इस तरह से ये जो छप्पय है, इसके जो प्रथम 4 चरण हैं उनमें 24 मात्राएं होंगी और अंतिम में 28 मात्राएं होंगी। इनको अब हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, ये है कुंडलिया और ये है छप्पय, ये दोनों विषम मात्रिक छंद हैं, दोनों में ही 6 चरण हैं। अब देखिए, इसमें दोहा होते हैं और सोरठा, यानी कि प्रथम 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के। कैसे याद रखेंगे? कुंडल के लिए, कुंडल क्या होता है? कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है, ठीक है ना। तो कुंडल के लिए 2 साल से दोहा, 2 साल से रो रही हूँ, है ना। जब 2 साल से रो रही हूँ तो 2 से दोहा और रो से रोला, ये तो हो गया कुंडलिया, यानी कि 2 और रो, यानी दोहा और रोला। छप्पय में भी 6 चरण होते हैं। इसमें क्या होता है? जो प्रथम 4 चरण हैं वो रोला के होते हैं और बाद के उल्लाला के। तो र तो आर ओ यानी यू, तो आर यू छप्पय, इसे 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। आर यू छप्पय, तो इसमें क्या है? आर से रोला और उल्लाला, यू से उल्लाला। कुंडल के लिए 2 साल से रो रही हूँ, तो कुंडलिया में क्या है? दोहा और रोला। छप्पय, आर यू छप्पय, तो रोला और उल्लाला। अब देख लेते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है, इसमें मात्राओं को नहीं गिना जाता, ठीक। सवैया में 22 से 26 वर्ण हो सकते हैं, 22 से 26 वर्ण। अब हम पता कैसे लगाएंगे? क्योंकि जो सवैया है इसके कई सारे भेद हैं, ठीक है ना। तो जैसे मत्त गयंद, ये भी सवैया का भेद है, इसमें 23 वर्ण होते हैं। सुंदरी सवैया, ये भी सवैया का भेद है, तो इसमें 25 वर्ण होते हैं। कवित्त में 31 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा, ठीक है, इन दोनों में 11-11 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के अंतर को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, इंद्रवज्रा, इंद्र बड़े हैं, उपेंद्र छोटे हैं, तो इंद्र बड़े हैं तो इनका जो प्रथम वर्ण होता है, जो इंद्रवज्जा है उसका प्रथम वर्ण गुरु होता है और उपेंद्रवज्जा का लघु होता है, ठीक है ना। वसंतलिका में 14 वर्ण होते हैं, मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं, शिखरडी में भी 17 होते हैं, वंशस्थ में 12 होते हैं, द्रुत विलंबित में 12 होते हैं और मालिनी में 15 होते हैं। अब हम एक बार वर्णिक और मात्रिक इन दोनों का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, हमने एक शब्द ले लिया कुंडलिया। क्या ले लिया? कुंडलिया। अगर हम देखें कि इसमें मात्राएं कितनी हैं, तो मात्राएं ओ क्या है? लघु, ठीक है ना। तो लघु की ये मात्रा हो गई। ये है एक संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो होता है वो तो किस में आएगा? लघु में। लेकिन संयुक्त व्यंजन से पहले चाहे लघु हो या दीर्घ हो, किस में आएगा? गुरु में। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? गुरु। और ये ए लघु है और या आ रहा है तो ये गुरु है। तो इस तरह से कितनी मात्राएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 मात्राएं हो गई। अगर वर्ण की बात करें तो 1 2 3 4 वर्ण हैं। इसको जो आधे वर्ण होते हैं, जो बिना व्यंजन के, बिना स्वर के जो व्यंजन होते हैं, उनको हम काउंट नहीं करते। इस तरह से कुंडलिया में वर्ण हो गए 4 और मात्रा कितनी हो गई? 6। तो आज की ये हमारी ट्रिकी वीडियो कुंडल के लिए 2 साल से रो रही हूँ, आर यू छप्पय, इसी के साथ समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ट्रिक पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।